फरवरी की जो सेंसेक्स की एक्सपायरी हम उसमें हीरो जीरो ट्रेड कैसे करें। तो मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों से कंटिन्यू बताता हुआ आ रहा हूँ कि अपने एनालिसिस वीडियो में कि 75,222 का ये सेंसेक्स में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तब तक अपनी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो एग्रेसिव सेलिंग है फिर से सेंसेक्स में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग कंटिन्यू इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं उन लोगों ने एक बार भी अपना उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही सेंसेक्स ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक बार सेंसेक्स ने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसे सेंसेक्स अपने इस लेवल के पास आए 75,222 का, फिर से एक बार बायर एक्टिव हुए, पर बायर जो उनका अपना पिछला हाई था उस पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इसलिए अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद देखो इस लेवल के पास एक अच्छी खासी सेंसेक्स चुका है, और अगर इस रेंज को ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा ना तभी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होंगे जिन्होंने इसमें बाय और सेल किया था। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम कम एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिल सकती है, और हमारा फिर जोन जो फिर नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है वो है 73,266 का, और फिर जो सेकंड जो एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है वो है 73,555 का। तो फिर ये नेक्स्ट जो हमारे जो टारगेट होंगे, अगर इस 75,222 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमारे नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहेंगे वो रहेंगे 74,266 और 73,555 का जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट, फिर ये हमारे नए टारगेट रहेंगे डाउन साइड। अगर मान लो कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करता है सेंसेक्स अपने इस रेंज को 73,885 और ये जो ये रेंज है 77,315, ये एक स्पोर्ट जोन सॉरी ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर इस जोन के अंदर अगर सेंसेक्स ट्रेड करता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस जोन है सेंसेक्स की। तब तक सेंसेक्स इसके ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो हमारे फिर इसको ब्रेक डाउन करने फिर हमारा फिर जो टारगेट होगा वो होगा इसका पिछला स्विंग हाई। तो अब अगर अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि कल अपन एक्सपायरी वाले दिन कैसे क्या ट्रेड करेंगे, तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आज सेंसेक्स एक अच्छी खासी जो ये ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो करते हुए सेंसेक्स चल रहा है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन को अगर अपना इस लेवल के पास ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमें फिर से सेलर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को फिर जो इस लेवल के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। जो अपना जो फिर जो लेवल है वो है 75,488 का, और जो सेकंड फिर जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 75,222 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 75,222। अगर मान लो कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो आज जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है वो दी है 76,000 की, जो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस की तरह भी ट्रेड करेगा। अगर इसी रेंज में टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। अगर मान लो कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन कर दे तो फिर हमारा फिर जो टारगेट रहेगा सेंसेक्स में वो हमारा फिर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 76,222 का, और जो सेकंड फिर जो टारगेट रहेगा फिर वो रहेगा 73,444 का, जो कि फिर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है सेंसेक्स में। और मान लो कि अगर गैप अप ओपन हो जाए अपने इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाए इस लेवल के पास 73,444 के लेवल के पास, और इस लेवल के पास ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद अगर कोई रेंज वगैरह बनाए या कोई सेलिंग कैंडल वगैरह बनाए फिर नीचे की तरफ जैसे ब्रेक डाउन करेगा फिर वो सेंसेक्स को यहाँ पे 76,000 के लेवल के पास फिर से लाने की कोशिश करेगा। और अगर मान लो कि गैप डाउन हो जाए अपनी इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही ओपन हो जाए 25,222 के लेवल के पास ही, तो फिर अगर यहाँ पे रेंज वगैरह बनाता है तो ही हम ट्रेड लेंगे। अगर सीधा ही गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा ही नीचे की तरफ ही अगर अपने इस लेवल को ब्रेक करता हुआ चल रहा है तो फिर रेंज वगैरह बनाएगा फिर हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री